जब भर्तृनाथ जी ने अपना पूरा राजपाट छोड़ा, संन्यास की दीक्षा ली गुरु गोरखनाथ जी से, तो वो काफी पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण से गुरु की सेवा कर रहे थे और गुरु गोरखनाथ जी भी काफी प्रसन्न थे उनसे। एक बार कुछ शिष्यों ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि आप तो वैसे ही भद्रीनाथ को बहुत पसंद करते हो, कभी इसकी परीक्षा लेकर देखना, इसके अंदर का राजा अभी मरा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कभी क्यों, आज ही ले लेते। बुला लिया गुरु जी ने भद्रीनाथ को, कहा भद्री, हमारे अखाड़े में, हमारे नाथ संप्रदाय में जब कोई दीक्षित होता है तो उसको अपने गुरु के सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, इस बात को मानते हो? वो कहता मानते हैं गुरु जी। आप मेरे को गुरु मानते हो? उसने कहा मानते हैं गुरु जी। सारी आज्ञाओं का पालन करोगे? उन्होंने कहा जरूर करेंगे गुरु जी, आज्ञा करें आप। ठीक है, जाओ जंगल में और वहां पे बबूल के वृक्ष हैं, वहां पे सूखी सूखी लकड़ियां काट के लाओ भंडारे के लिए। क्या जो आज्ञा गुरुदेव। भद्रीनाथ जी चल दिए जंगल की ओर। अब इन्होंने दो अपने ऐसे, अब जैसे जब बहुत सारे शिष्य होते तो गुरु को अपने शिष्यों के बारे में पता ही होता है कि भाई ये समझदार है, ये बुद्धू है, ये उद्दंड है, ये गुस्सैल है, हर किसी का पता ही होता है। तो उन्होंने ना दो उद्दंड शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि जाओ भद्रीनाथ जी जब वापस आ रहे होंगे ना, एक काम करना, वो जो जब नहर के नजदीक से आ रहे होंगे ना, कच्ची नहर बनाई हुई थी, तो जैसे ही वहां से आ रहे होंगे ना तो एक साइड से जाना और उसको जोर से धक्का मारना, नहर में जाके गिरेगा वो भर्तरी। पर ध्यान रखना वो जो लकड़ियां होंगी ना उसके सिर पे, वो ना गिरने देना। क्या ठीक है गुरुजी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये दोनों बड़े खुश हुए, आज इनको मन की मुराद मिली। चलते गए, जैसे ही उन्होंने देखा भर्तरी आ रहा है तो उनमें से एक शिष्य जानबूझ के नजदीक से निकला भद्रीनाथ के और ऐसी टक्कर मार दी भद्रीनाथ को कि उस समय भद्रीनाथ नहीं थे, भर्तरी थे, कि भर्तरी को ऐसी टक्कर मारी कि वो जाके सीधा नहर में गिरे और गिरने से पहले ना उसकी सारी जो ऊपर उसने गट्ठा बांधा था लकड़ियों का वो खींच लिया। भर्तरी जी उस नहर से निकले, उन्होंने संकल्प किया था कि मैं कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा, सबको क्षमा करूंगा, संन्यास धर्म है। अब एक गृहस्थी तो हर किसी को, गृहस्थी को तो गुस्सा भी करना पड़ता है बहुत बार, बहुत कुछ ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो न करने योग्य होती हैं, साम दाम दंड भेद, पर सन्यासी तो परमात्मा के लिए चल पड़ा है। आए, उन्होंने बताया गुरु जी को, गुरु गोरखनाथ को कि ऐसे ऐसे हुआ। क्या देखा, और उसने कुछ भी नहीं किया। क्या तो बाकी शिष्य ने कहा जो सीनियर होते हैं ना वो जूनियर से हमेशा थोड़ा सा उनको दबा के रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जूनियर हमसे हमेशा दबे रहें, फिर वो चाहे स्कूल कॉलेज हो या गुरुकुल हो या कोई गुरु का आश्रम हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक छोटी सी परीक्षा थी, कभी बड़ी परीक्षा लेना, तब पता लगेगा ये इसके अंदर का राजा मरा है कि नहीं मरा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कभी क्यों, अभी लेते हैं। बुला लिया, भद्री आ जा। आगे कहते मैं देखो अब आज्ञा देता हूं कि अगले 1 महीने तक, अब जेठ का महीना शुरू हो गया था, मई जून के थे, पूरी गर्मी, ऐसे में देखो नंगे पैर और नंगे बदन जाना है। सिर्फ एक अंगोछा होगा तेरे पास, एक लंगोट होगा, उसमें तूने जाना है, रेगिस्तान में एक चक्कर काट के आना है और पैरों में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर होंगे। जो आज्ञा गुरु जी। कहीं पर भी छाया में, पेड़ की छाया में नहीं बैठना है। जब प्राकृतिक छाया होगी, सूर्य चला जाएगा अस्ताचल की ओर, तब जो छाया होगी वो ठीक है, परंतु कहीं पेड़ों की छाया में नहीं बैठना, किसी के घर जाके नहीं बैठना, नंगे पैर पूरा टाइम मरुभूमि में रहना है और भिक्षा लेके खाना खाना है। जो आज्ञा गुरुदेव। चल दिए भद्रीनाथ जी। गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम, गुरु सेवा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तो शिष्य पीछे लगा दिए गुरु जी ने, गोरखनाथ जी ने, देखने के लिए सीआईडी में कि क्या कर रहे हैं भद्रीनाथ जी। तो समाचार मिला कि वो तो वाकई एकदम धूप में ही रहते हैं, झुलसती हुई धूप होती है, हमने पानी भी होता है हमारे पास, हमने चप्पलें भी पहनी हुई, हमने सब कुछ पहना भी होता है जो कुछ जरूरत होती है,
अपने आप को धूप से बचाने के लिए, पर वो तो नंगे पता नहीं भागा फिर रहा है। गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम, पूर्ण श्रद्धा। गुरु जी कहते हैं अब एक काम करता हूँ मैं ना, योग बल से जहां से वो जा रहा है ना वहां पर ना पेड़ों का झुरमुट बना देता हूँ जगह जगह। देखते हैं कि वो पेड़ों के झुरमुट में जाके बैठता है कि नहीं बैठता। जैसे हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जो ये योगी लोग होते हैं ना, ये बस आंख बंद करके सिर्फ सोचते हैं और वहां काम हो जाता है। बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। हमारे को ये काम करने में कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, और वो एक क्षण में कर लेते हैं। इसलिए तो वो योगी है, पूर्ण योगी। और गुरु गोरखनाथ जी तो प्रातस्मरणीय, परम श्रद्धेय। तो उन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ों के झुरमुट बना दिए अपने योग बल से। अब भद्रीनाथ जहां से जा रहा, वहां पर जैसे ही उसका छाया पे गलती से भी पैर पड़ जाए ना, तो वो पैर को ऐसे पीछे करता था जैसे अंगारे पे पैर पड़ गए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, छाया में पैर नहीं जाना चाहिए, छाया में तेरा शरीर नहीं जाना चाहिए। प्राकृतिक छाया, जब सूर्य अस्ताचल हो जाएगा उसी छाया में रहना है। तो वो इस तरह से चलता रहा, अब झुरमुटों से भी बचता रहा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, अपने योग बल से उसके पास लोग पहुंचाने शुरू कर दिए जो सेवा करें। अरे महाराज भद्रे जी, आप तो बड़े राजा थे, अब आप भिक्षुक बन गए, आओ हम आपकी सेवा करें। उनको जो जो उनकी सेवा का उनको प्रलोभन दे सकते थे सब दिया, पर उसने, भद्रे ने कुछ नहीं किया। उसने कोई नहीं माना, उसने अपनी गुरु की ही आज्ञा मानी। अब महीना डेढ़ महीना जो भी एक वो टाइम पीरियड था वो बीता। भद्रीनाथ गुरु जी के पास वापस आए, साष्टांग दंडवत किया। गुरु जी ने कहा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसने कहा जो आशीर्वाद आपका। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा भद्री मांग ले, क्या चाहता है तू? कहता नहीं गुरु जी कुछ नहीं मांगना। कहता मांग जो चाहता है। कहते चाह चमारी चोहरी सब नीचन के नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीज। तो ये चाह करके ही तो मैं मतलब कि मैं भर्तरी, मैं खुद, आप, हम सब इस चाह करके ही तो हम संसार में परेशान होते हैं ना। चाहत बंद कर दो, सब ईश्वर अर्पण कर दो, खुशियां ही खुशियां हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं नहीं, ये गुरु की आज्ञा है, आपको कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। ठीक है। उसने अपने वहां आसपास कहीं पे उसके झोले झोले में कुछ होगा छोटा मोटा, एक सुई और एक धागा गुरु गोरखनाथ जी के हाथ में पकड़ा दिया और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि गुरु जी ये जो धागा है ना, इसको सुई में से पिरो दो, मैं अपने अंगोछे को सिलना चाहता हूँ। आपको चाहते थे मेरे को देना ना, आप ये धागे को सुई में से पिरो के मुझे दे दो। गुरु गोरखनाथ जी इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हुए, उन्होंने भर्तरी को अपने छाती से लगाया और उसे भर्तरीनाथ बना दिया, पूर्ण कृपा कर दी उस पर।